हेलो एवरीवन। आप सबका जो प्रिपरेशन है ऑलमोस्ट पूरा हो गया होगा। नेट की हम बात कर रहे हैं, तो जिन बच्चों का प्रिपरेशन पूरा हो गया है या थोड़ा बहुत बचा है, ठीक है ना, तो वो तो पहले पूरा कर लें और फिर रिवाइज करें। और जिनका खत्म हो गया है वो अपना रिवीजन मोड में आ जाए। ठीक, रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो उस रिवीजन के लिए ही मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, सक्सेस नेट सीरीज। ठीक है, इसका ये पहला लेक्चर है जिसमें हम डायमेंशन, एरर, ये सारे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। इस चैप्टर में हमको सिर्फ हम जो ये वीडियो है, ठीक है, ये लेक्चर है, ये आपका सिर्फ एक छोटा सा वीडियो है जिसमें आपके जितने भी फॉर्मूलेज हैं, जो भी हमारा किस टाइप के फॉर्मूला है या क्या उसमें पूछता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है। तो आप सोचिए कि हर चैप्टर का आपको माइंड मैप मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। इस चैप्टर के माइंड मैप को रीड करिए, इसको जिससे आपका पूरा फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है ये आपके लिए यूजफुल है, आपके काम की चीजें हैं, इससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, कम टाइम में आपका रिवीजन अच्छे से हो जा रहा है, तो आप मुझे मैसेज करके बताइएगा ताकि मैं अगला वीडियो भी उस पर अपलोड कर पाऊं। या इसके बाद जैसे मान लीजिए आज मैंने ये चैप्टर डिस्कस कर दिया, ठीक है, तो इस चैप्टर डिस्कस करने के बाद इसके लास्ट ईयर के जितने क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर दूंगा, एक एक समझा के, और उसके बाद उसमें एडिशनल क्वेश्चन भी वो हम लोग ऐड कर लिया जाएगा जो आप लोग को नहीं आता है या जो मेनली क्वेश्चन में बोर्ड नेट में पूछता है, वो सारी चीजें ना। तो पहले एक माइंड मैप देख लेते हैं डायमेंशन का, ठीक है। डायमेंशन में पहले स्टार्ट करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, एकदम बहुत हम डीप नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो सीरीज है जो स्टार्ट कर रही है सीरीज, ठीक है, ये निट के बच्चे के लिए तो यूजफुल है ही। जो बच्चा 11 पास आउट है वो अगर 11th क्लास के फिजिक्स को रिवाइज करना चाहता है तो उसके लिए भी ये सीरीज बहुत अच्छी है, ठीक है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है जैसे लेंथ है, ब्रेथ है, क्या है, ठीक, ये फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बनती है, ठीक है। एक होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होता है उसका यूनिट, ठीक। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बनेगी, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और एक उसका यूनिट होगा, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो जो 5 है ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और मीटर पर सेकंड जो है ये इसका यूनिट है, ठीक। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बनेगी, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और एक यूनिट होगा, और मैग्नीट्यूड और उनके यूनिट का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो एन और यू में ग्राफ हम बनाते हैं तो हाइपरबोला टाइप बनेगा। बस नहीं, ये इसकी बात हो गई, ठीक। हम बहुत डिटेल में नहीं, हमको बस एक माइंड मैप बताना आपको, ठीक है। बाकी सिस्टम ऑफ यूनिट में सीजीएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है, एसआई सिस्टम है, ठीक है। एक एसआई सिस्टम भी होता है, ठीक। सीरीज में आपको पता होगा सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, एफपीएस में फुट, पाउंड, सेकंड, एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और एसआई में भी एमकेएस जैसा, लेकिन बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उन सबको भी एसआई में डिफाइन किया गया। जैसे टेम्परेचर है, करंट है, तो इन सबको डिफाइन कहां पे किया गया, एसआई सिस्टम में ना। अच्छा, आपके जो टोटल हमारे फिजिकल क्वांटिटी है वो टोटल हमारे पास कितने हैं, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, एक हमारा डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होता है। वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है उसको कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और वो फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल से मिलके बनता है उसको कहते हैं डिराइव। जैसे देखिए हमारे पास 7 है, लेंथ है, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये हमारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। बाकी ये दो एडिशनल है। कौन कौन सा हमारा मोल, ये टोटल मोल भी 7, ठीक है। एक हमारा एंगल जो है या सॉलिड एंगल जो है वो हमारा एडिशनल आ जाता है। अच्छा, तो हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट भी है, ठीक है ना। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल यूनिट है। बाकी जैसे वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, डेंसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी हमारी डिराइव है। ये बेसिक चीजें ना आपको पता होगा, बस एक मैं रिवीजन बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, फिर ध्यान से देखिए, फिर आ जाइए डायमेंशन, ठीक है। ये डिराइव की बात किया, ये डिराइव क्या होता है जो अभी डिस्कस किया हम लोग पे। फिर आ जाइए डायमेंशन, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को एक स्पेशल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी स्पेशल सिंबल को हम लोग कहते हैं डायमेंशन, ठीक। जैसे लेंथ का डायमेंशन L, मास का M, टाइम का T, टेम्परेचर का थीटा K, करंट का I लिखते हैं, ठीक है। बाकी ये हमारे टोटल है ना। और जितने भी हमारे कांस्टेंट है, जैसे कांस्टेंट में क्या कांस्टेंट नंबर्स हैं, ठीक। कांस्टेंट नंबर जो होंगे या log x होगा या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, देखिए कांस्टेंट नंबर जैसे 1 2 3 या log x, e पे पावर x ना, या ऐसे जो भी कांस्टेंट हैं ये सब डायमेंशनलेस होते हैं। ये हमारे क्या है,
डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन सारे हमारे जो कांस्टेंट है वो डायमेंशन लेस हो, ये जरूरी नहीं है। ये सारी चीजें हमने देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आ जाइए इसका एप्लीकेशन, ठीक। इसका एप्लीकेशन देखिए, जो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। मास में आप क्या ऐड करोगे, मास, तो आंसर भी क्या आएगा, मास, ठीक है। तो उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो, ठीक है। उन्हीं को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। डिफरेंट डायमेंशन वाले को आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी, लेकिन दो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक, वो ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी तभी होंगी जब दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। जैसे मास में मास ऐड होता है, लेंथ में लेंथ ऐड होता है, टाइम में टाइम ऐड होगा, हमारा डेंसिटी में से डेंसिटी ही माइनस होगी। तो दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी करेंगे जब उनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो, सेम। लेकिन जैसे लिखते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन l, टाइम का डायमेंशन t, देखो इनको डिवाइड तो कर रहे हैं ना, ठीक। तो डिफरेंट अगर हमारे डायमेंशन है तो उसको प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। ये आपका डायमेंशन का पहला, ठीक। दूसरा कन्वर्जन ऑफ यूनिट यूज करते हैं, ठीक है। इसका दूसरा जो हमारा ये डायमेंशन का एप्लीकेशन है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर हमको जाना हो, एसआई से सीजीएस में जाना हो, सीजीएस से एसआई में जाना हो, तो भी हम डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। और इसका तीसरा एप्लीकेशन है दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन को फाइंड करना, ठीक है। तो डायमेंशन के टोटल मेरे पास 3 एप्लीकेशन हैं, ठीक। पहला एप्लीकेशन है क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाला, ठीक है। किसी भी गिवन इक्वेशन को चेक करना, ठीक, उसके करेक्टनेस को चेक करना। दूसरा हमारा है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करना, ठीक। एसआई दिया है तो सीजीएस में, सीजीएस दिया है तो एसआई में। और तीसरा डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन को निकालना, ये हमारा डायमेंशन का है, ठीक है। डायमेंशन का ये पूरा माइंड मैप है। डायमेंशन बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस है, लगता है कि डायमेंशन के नहीं है, लेकिन डायमेंशन के क्वेश्चंस होते हैं, डायमेंशन से किया जा सकता है। आपको फॉर्मूला कभी कभी भूल जाए या कुछ चीजें भूल जाए, तो अगर आपको डायमेंशन आता है तो डायमेंशन के बेसिस पे आप नजर करके उसके ऑप्शन को चेक करके बता सकते हो कि ऑप्शन कौन सा सही है। इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और आपको बेसिक डायमेंशन आना चाहिए, जैसे मान लीजिए स्पीड का डायमेंशन lt-1, वेलोसिटी का भी lt-1, एक्सेलरेशन का lt-2, ठीक है, और डेंसिटी का ml-3, ठीक। ये जितने छोटे छोटे फोर्स का mlt-2, ठीक है, या वर्क का ml2t-2, ठीक है। ये छोटे छोटे डायमेंशन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक। या डायमेंशन फॉर्मूला याद हो या तो आपको फॉर्मूला याद हो फिजिकल क्वांटिटी का, जिससे आप डायमेंशन निकाल सको, ठीक। अच्छा, उसके बाद है डायमेंशन का लिमिटेशन। इसका लिमिटेशन क्या है, ठीक है। इसका लिमिटेशन ये है पहला कि इससे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। आप चाहे कि डायमेंशन को यूज करके कोई कांस्टेंट वैल्यू निकाल ले, ये पॉसिबल नहीं है। इसका जो दूसरा हमारा है, पहला है कि कांस्टेंट वैल्यू को नहीं निकाल सकते। दूसरा, कोई ऐसा रिलेशन डिराइव नहीं कर सकते जिसमें हमारा एडिशन हो या तो सब्ट्रैक्शन हो। जब भी डायमेंशन में रिलेशन डिराइव करोगे वही डेरिवेशन डिराइव करोगे जिसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो। जैसे f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, आप इसको डिराइव कर सकते हो डायमेंशनली। लेकिन आप चाहें कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आप डिराइव करो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। अच्छा, फिर इसका लिमिटेशन, पहला लिमिटेशन कांस्टेंट नहीं निकाल सकते, और दूसरा लिमिटेशन, ठीक है, कोई ऐसा रिलेशन नहीं डिराइव कर सकते जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो। और तीसरा, कोई ऐसा रिलेशन डिराइव नहीं कर सकते जिसमें कांस्टेंट नंबर्स हो, या sin थीटा हो, cos थीटा हो, या tan थीटा हो, या log x हो, है ना। और हमारा लास्ट जो हमारा लिमिटेशन है कि हम कोई ऐसा रिलेशन डिराइव नहीं कर सकते जिसमें हमारे लगभग क्या हो, 4 फिजिकल क्वांटिटी या उससे अधिक हो ना। तो ये हमारा डायमेंशन का पूरा माइंड मैप हो गया। आपको इतनी सारी अगर बातें याद है, मतलब आपका डायमेंशन तैयार है, सिर्फ आपको डायमेंशन फॉर्मूले लगाने हैं
अच्छा, इसमें मैंने कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया है, ठीक, इसमें सिर्फ मैंने माइंड मैप डिस्कस किया है। क्वेश्चन इसलिए डिस्कस नहीं किया कि पहले एक बार आप माइंड मैप पढ़ लें, आप बेसिक चीजें जान लें, ये वीडियो बहुत छोटा बड़ा ना हो, इसलिए मैंने सिर्फ माइंड मैप डिस्कस किया है। इसके बाद जो वीडियो आएगी ना, तो उसमें डायमेंशन के और एरर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, वो हम सॉल्व कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, आपमें इससे कोई फायदा है, इससे आपका टाइम बच रहा है, तब। अच्छा, फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका एरर, ठीक है। एरर क्या होता है, एरर का मतलब फॉल्ट होता है, ठीक है। एरर कितने टाइप्स के होते हैं, तो एरर में हमारा क्या क्या होता है, एक होता है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, फिर एक होता है रिलेटिव एरर, फिर हमारा एक होता है परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है स्टैंडर्ड, ठीक है, और स्टैंडर्ड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की जो डिफरेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और एब्सोल्यूट एरर को अगर a से डिवाइड कर दो तो रिलेटिव एरर, और इसको परसेंटेज के फॉर्म में कर दीजिए तो परसेंटेज एरर। ये आपका एरर है, ठीक है। एरर मतलब फॉल्ट हो गया। अच्छा, छोटी सी बात और, ठीक, इसमें छोटी सी बात ये है कि लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट, ठीक। देखिए लीस्ट काउंट क्या है, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके जो सबसे छोटा मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके जो सबसे छोटी वैल्यू आप मेजर करते हो, नापते हो, उसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं लीस्ट काउंट। जैसे जो आप स्केल यूज करते हो, मीटर स्केल यूज करते हो ना, वो 15 सेंटीमीटर या 6 इंचेस का होता है, ठीक। उसमें आप देखिएगा कि 1 सेंटीमीटर के 15 गैप्स होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 गैप्स होते हैं, मतलब कि उस स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर होता है, ठीक है। जो आप रिस्ट वॉच यूज करते हो ना, उसमें जो सबसे छोटा टाइम होता है वो 1 सेकंड का होता है, ठीक, तो उसका लीस्ट काउंट हमारा कितना होगा, 1 सेकंड। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, उसी सबसे छोटी वैल्यू को हम लोग कहते हैं लीस्ट काउंट। और जितने भी एक्सपेरिमेंटल डाटा हैं, वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल डाटा जो होते हैं वो लीस्ट काउंट के मल्टीपल होंगे। बस नहीं, जितने भी हमारे, ठीक है, जो भी हमारा क्या है, जो भी मैंने एक्सपेरिमेंटल डाटा निकाला, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट में जो भी रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, लीस्ट काउंट का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये हमारा एरर हो गया। अच्छा, अब एरर के बाद आते हैं वर्नियर कैलिपर, ठीक है। वर्नियर कैलिपर का जो मेजरमेंट है, ठीक है, वो फॉर्मूला है, देखिए, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन की, ये इसका, ठीक है, ये इसके रिजल्ट का फॉर्मूला है, ठीक। और इसका आपके स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल होता है। बाकी इसकी रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है। ये हमारी चीजें हैं। तो ये आपका वर्नियर कैलिपर है, ये आपका सॉरी ये स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर है, और ये हमारा कौन है, स्क्रू गेज है, ठीक है। ये सारी हमारी कहानी है, ठीक। अच्छा, अगर आपको ये मैं पूरा डिटेल समझा दूंगा, ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ अभी फॉर्मूला बताया कि आपको फॉर्मूला याद रहे, ठीक है। हम लोग जब क्वेश्चन वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, तो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज को एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कोई भी आपके सामने क्वेश्चन आए ना, तो उस क्वेश्चन में आप उसका लिस्ट काउंट निकाल सकें, आप उसके स्केल की रीडिंग निकाल सकें। ये बहुत मैंने बहुत क्वेश्चन के बेसिस पे आएगा, तो आपको और अच्छे से समझाएंगे। अभी सिर्फ हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ अभी फॉर्मूले का रिविजन करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको देखिए थोड़ी सी बात और, ठीक है, कि अगर कहीं पे देखिए कि अगर यहाँ पे दे रहा है कि अगर मल्टीप्लाई होगा, अगर कहीं पे मल्टीप्लिकेशन होता है तो एरर क्या आएगा, डिवीजन होता है तो एरर क्या होगा, एडिशन होगा तो एरर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा तो एरर क्या होगा, ठीक है। ये सारा दिया है, मतलब एरर में ऑपरेटर आप ऐसे करिए ना, ये सब मत याद रखिए, ठीक। कहीं पे भी आपको एरर निकालना हो, ठीक है, तो एरर निकालने के लिए आप लॉग लेके पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए। आपको ये बेसिक चीजें बेटा बतानी चाहिए ना। जैसे लिखा है, मान लीजिए z इज इक्वल टू a स्क्वायर b, ठीक है, इसमें एरर निकालना है तो पहले लॉग ले लीजिए, लॉग से ओपन करिए, log z इज इक्वल टू, अगर आपने पढ़ा है तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी, 3 log b। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू 2 डेल्टा a बाई a, ठीक है, डेल्टा a बाई a प्लस 3 डेल्टा b बाई b। ये आपका कौन सा एरर आ गया, रिलेटिव एरर। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कौन सा एरर बन जाएगा, परसेंटेज एरर। तो जितने भी हमारे एरर वाले क्वेश्चन है ना, उन एरर वाले क्वेश्चन में आप क्या करिएगा, ठीक है, कि आप लॉग लेके उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे, इजीली क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें फॉर्मूले जैसे बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है ना, इसमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए, लॉग आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो एरर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर लेंगे। हम लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे ना। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक। सिग्निफिकेंट डिजिट
में थोड़ा सा देख लीजिए क्या होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब होता है वैल्यूएबल डिजिट, ठीक है। कौन सा डिजिट? वैल्यूएबल डिजिट जो होता है, ठीक है, उसको सिग्निफिकेंट कहते हैं। पहला हमारा रूल ये है कि जितने भी नॉन जीरोज होते हैं, ठीक, जितने भी हमारे नॉन जीरोज होते हैं वो सारे के सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 2 4 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो 3 है, ठीक है। जितने भी हमारे नॉन जीरोज होते हैं वो सबके सब सिग्निफिकेंट होते हैं। अच्छा, फिर अगर डेसिमल के बाद कोई जीरो है, ठीक है, तो वो भी सिग्निफिकेंट है। जैसे 23.00, ठीक है, 23.0। अगर ऐसे लिखा था 2300, ठीक है, ये सिर्फ 00 लिखा है, डेसिमल नहीं है, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ 2 है, एकदम सिंपल। लेकिन डेसिमल के बाद अगर लिखा है तो सिग्निफिकेंट डिजिट जो है बेटा वो आपके यहाँ पे 2 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2। अच्छा एक मिनट, सॉरी, डेसिमल के बाद है तो यहाँ सिग्निफिकेंट 4 हो जाएगा। जैसे मैं एक बार और करता हूँ, ठीक है, 5 4 6 0 0 0, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट अगर आप काउंट करोगे ना तो सिग्निफिकेंट डिजिट आपके सिर्फ 3 है, ठीक है। लेकिन अगर लिख दिया 5 4 6.0, मैं गलत कह रहा हूं, इसमें 6 है, सॉरी सर 3 है, ठीक। और डेसिमल के बाद कह दिया इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे? 6। मतलब कि अगर ट्रेलिंग जीरोस है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन ट्रेलिंग जीरोस को अगर डेसिमल के बाद है तब उसको काउंट करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कह रहा है, मान लीजिए कहा, ठीक है, 5 4 0 0, सिग्निफिकेंट डिजिट कितने? इसमें डेसिमल नहीं लगा, लास्ट वाले जीरो को काउंट नहीं करेंगे, दैट इज 2, ठीक। लेकिन ये लिखा होता कि 5.400, डेसिमल के बाद जीरो है, इसको काउंट करेंगे, दैट इज कितना हो जाएगा? 4। ये हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट को निकालने का रूल है, ठीक है। पहला रूल है कि जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। डेसिमल के बाद वाले अगर ट्रेलिंग जीरो से सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट तभी होंगे जब डेसिमल के बाद काउंट किया जाएगा, बात समझ गए। और प्योर नंबर जो होते हैं उसमें कोई सिग्निफिकेंट नहीं डिजिट होगा, है ना। तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट निकालने का हमारा पूरा रूल है, ठीक है। ये सारी हमारी कहानी है, ठीक है। आप इसको रिवाइज कर लीजिए अगर ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल है। हमने सिर्फ माइंड मैप रिवाइज किया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग इसके क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक। इसके क्वेश्चन को, डायमेंशन के एंड एरर के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे पूरा, ठीक। उसके अलावा जितने भी इस लेवल के नीट के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब डिस्कस करने के बाद हम लोग सॉल्व कर लिया जाएगा। आपको अगर इससे लगता है कि आपको बेनिफिट है, आपको फायदा हो रहा है, आपका टाइम बच रहा है, आपको कम टाइम में आपको ज्यादा चीजें मिल जा रही हैं, और इसमें यह भी है कि अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए आपको, तो आप हमें मैसेज करिए, बताइए, ताकि हम आगे सीरीज को कंटिन्यू करें ना। जब आप लोग को फायदा होगा तभी हमारी मेहनत भी काम आएगी, अदरवाइज बाकी तो मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। आपके लिए अगर ये बेनिफिशियल है तो आप हमें जरूर बताइएगा, हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम सिर्फ इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। जब ये हो जाएगा तो वेक्टर वाला सीरीज पढ़ लेंगे और वेक्टर का क्वेश्चन कर लेंगे। आप लोग चाहोगे ना तो हम लोग बहुत फास्ट, ठीक है, 15 दिन के अंदर 15 डेज, ठीक है, 15 डेज में पूरा फिजिक्स का, ठीक है, पूरे फिजिक्स का माइंड मैप, ठीक है, पूरे फिजिक्स का माइंड मैप अब प्लस जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है लास्ट ईयर के या जो भी एडिशनल क्वेश्चन है वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये तभी 40 चीजें होंगी, तभी ये सीरीज कंटिन्यू होगा जब आप लोग को इससे फायदा होगा, आप लोग को लगेगा, तो हमें जरूर बताइएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।